हेलो बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। क्या कहा है? देखिए, अगर आपके पास कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, दोनों को हमने पैरेलल रख दिया, एक प्लेन शीट है एक प्लेन शीट है, दोनों को पैरेलल रख दिया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर और कितनी होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, दो पैरेलल प्लेट्स मान लीजिए या शीट्स मान लीजिए, सिंपली ये भी कह सकते हो, दो पैरेलल शीट मान लीजिए। दोनों को नाम दे देते हैं बेटा। ये फर्स्ट शीट, इसको नाम दे दिया मैंने ए, दूसरी को नाम दे दिया बी। ठीक है, एक को नाम दे दिया ए, दूसरी को नाम दे दिया बी। मान लीजिए इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा ए, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दूसरी पे वो कितनी है, सिग्मा बी। और फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई ए, और सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई बी। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट अस कंसिडर टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्जेस प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। कहता कि दो बड़ी बड़ी प्लेन शीट्स मान लीजिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। लेट शीट्स आर नेम्ड एज ए एंड बी। उस शीट का नाम अब रख दिया हमने क्या, ए एंड बी, एंड सरफेस डेंसिटीज आर सिग्मा ए एंड सिग्मा बी रिस्पेक्टिवली। और एक की जो सरफेस डेंसिटी वो सिग्मा है, दूसरे की कितनी है, सिग्मा बी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज शीट्स आर ई ए एंड ई बी। ठीक है, अब ई ए प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसको नाम दे दिया हमने ई ए, और जो बी प्लेट करेगी उसको नाम दे दिया ई बी। अब देखो, अभी अभी हमने प्लेन शीट ऑफ किसी प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया था, ई इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो फर्स्ट प्लेट की वजह से है, ए प्लेट की वजह से है, तो सिग्मा ए, अगर ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने क्या लिखा, ई ए इक्वल टू में सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ए कोई फॉर्मूले के अंदर नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये आपकी जो फर्स्ट प्लेट है या ए प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर इसी प्रकार ई बी इक्वल टू में सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी बी फॉर्मूले में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी ये बता रहा है कि जो बी प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ही हमने करवाई है। ओके, देखिए, अब देखो बेटा, ये जो पूरा स्पेस था, ये जो दो प्लेट है उसको 3 रीजन में डिवाइड कर देती हैं। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। यानी कि अगर मैं दो प्लेट मानूं तो एक रीजन इधर वाला, एक दोनों प्लेट के बीच में और एक प्लेट के राइट में। ठीक है, तो यानी कि एक फर्स्ट रीजन ये, एक रीजन दोनों प्लेट के बीच में और एक इस साइड तीसरा रीजन। ओके, देखिए क्या लिखा है, दीज 2 शीट डिवाइड द स्पेस इनटू 3 रीजन्स। कहते हैं ये जो दो सीट्स है ना, ये पूरे रीजन को 3 भागों में डिवाइड कर देती हैं। 1 टू द लेफ्ट ऑफ द बोथ। जो फर्स्ट रीजन होगा ना, ये दोनों की बाईं तरफ है। ठीक है, इसके भी बाया है, इसके भी बाया है। रीजन 2 इन बिटवीन द सीट्स। जो रीजन 2 है दोनों सीट के बीच में है, एंड रीजन 3 इज टू द राइट ऑफ द बोथ सीट्स। और जो रीजन 3 है वो दोनों सीट के राइट में है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज रीजन्स आर E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए बेटा, जो फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, रीजन 2 की बात करूं तो वहां पर भी ई की वजह से, ए प्लेट की वजह से भी होगा, बी प्लेट की वजह से भी होगा। इसी प्रकार थर्ड रीजन के अंदर भी दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट रीजन के अंदर वो मैंने क्या मान लिया, E1, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1। सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E2। और थर्ड के अंदर जो होगा उसको नाम दे दिया मैंने E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अगर दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है या सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो मैं यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेके इसको कर रहा हूँ, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, EA, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसी प्रकार बी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ EB। देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एरो अलग अलग हैं, ये वास्तव में एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा सिंपली समझाने की कोशिश करने के लिए मैंने क्या दे दिया, थोड़ा गैप दिखा दिया दोनों एरोज के बीच में। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, EA और EB। ठीक है, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, सेम। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर के हमें क्या देंगे, E1। ठीक है, क्या देंगे, E1। ओके, सेकंड रीजन के अंदर हम देखेंगे तो जो
फर्स्ट प्लेट है, इसकी वजह से फर्स्ट प्लेट यानी कि ए प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई ए, ठीक है। और इसी प्रकार जब बी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस फर्स्ट रीजन के अंदर तो ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन यहाँ पर सेकंड रीजन के अंदर ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। जो सेकंड रीजन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ए और ई बी के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं रीजन थर्ड की बात करता हूं तो देखिए फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ठीक है, राइट साइड में, और सेकंड प्लेट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ई ए प्लस ई बी के, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पर देखिए ई वन किसके इक्वल होगा, ई ए प्लस में ई बी, ई ए प्लस में ई बी कौन सी डायरेक्शन में होगा इसको, अच्छा सॉरी पहले इसकी वैल्यू रखो, ई ए की वैल्यू आपको पता कितनी है, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार ई बी की वैल्यू भी आपको पता कितना है, सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल अपॉन में सिग्मा ए प्लस में सिग्मा बी, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में, टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैंने क्या बताया था, दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि ई ए माइनस ई बी, ओके। ई ए की वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एलसीएम लेता हूँ तो वही 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब यहाँ पर देखो अगर ई ए की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख देंगे, टुवार्ड्स राइट, ठीक है बेटा। अब देखते हैं थर्ड रीजन के अंदर, थर्ड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस साइड होगा, देखिए राइट साइड में होगा, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों साइड केस में है, राइट साइड में दोनों का जो सम होगा वो क्या देगा हमें, ई3, तो ई3 क्या हो जाएगा, ई ए प्लस में ई बी, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो फर्स्ट रीजन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। वो टुवार्ड्स लेफ्ट था, अब क्या आएगा, टुवार्ड्स राइट। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लो, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, क्या आ गया बेटा, सिग्मा ए प्लस में सिग्मा बी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड हो गया, टुवार्ड्स राइट, ठीक है। ये तो कब था, जब जब चार्ज ए और बी प्लेट पर सेम हो, जब दोनों प्लेट पर चार्ज सेम हो या तो दोनों पे पॉजिटिव हो, ठीक है। फिलहाल केस लिया था मैंने किसका, पॉजिटिव का। नेगेटिव वालेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा वहां पे, ठीक है। तो जब दोनों पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज था तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ए प्लेट पर पॉजिटिव है, बी प्लेट पर नेगेटिव है, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, देखिए सिंपली हम कैसे कह सकते हैं, एक स्पेशल केस है इसका, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी on both the sheets is equal and opposite. इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है यहाँ पर एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। ए प्लेट पे हमने मान लिया पॉजिटिव, बी प्लेट पे मान लिया हमने नेगेटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा ए इजिकल टू में सिग्मा या प्लस सिग्मा और सिग्मा बी इजिकल टू क्या मान सकते हैं, माइनस सिग्मा, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मैं बात करता हूं किसकी, E1 की। तो E1 की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई थी, यहां से
देखिए सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए प्लस में सिग्मा बी अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, सिग्मा और माइनस सिग्मा। सिग्मा ए किसके बराबर बताया मैंने, प्लस सिग्मा के, तो सिग्मा, और सिग्मा बी किसके बराबर बताया, माइनस सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, 0 अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव दूसरी पे नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि बिटवीन द प्लेट्स, तो उस टाइम पर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था जब दोनों सीट पर सेम चार्ज था, कितना आया था, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें पुट करो बेटा, सिग्मा ए की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा, और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस एक ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, 2 सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया, सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके। थर्ड रीजन में इसी प्रकार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसके बराबर होता था, सिग्मा ए प्लस में सिग्मा बी अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें पुट करो सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, जब दोनों प्लेट पर चार्ज इक्वल हो और अपोजिट हो, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन नेचर अलग हो, एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगा, सेकंड रीजन में। ठीक है, इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर, सो व्हेन 2 चार्जेज, सॉरी, व्हेन 2 large plane sheets, plane sheet of charges are placed parallel to each other and their surface charge density are equal and opposite, then uniform electric field is present only between the sheets having magnitude sigma upon में epsilon naught and direction from positively charged plate to charged sheet to negatively charged sheet। देखिए बेटा यहाँ पर जब देखो दोनों सीट के ऊपर पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आया, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थर्ड में भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में बचा, सिर्फ और सिर्फ दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि सेकंड रीजन में। अब यहाँ पर आप देखो, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज, इस पर दूसरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इसी डायरेक्शन में। ठीक है, देखो हमने 2 केस पढ़े यहाँ पर। जब एक केस में दोनों पे पॉजिटिव था, एक में हमने बताया कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो तो क्या होगा, और दोनों पे नेगेटिव होगा तो क्या होगा। दोनों पे नेगेटिव होगा तो देखो इस केस में फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, राइट साइड में। सेकंड प्लेट की वजह से राइट साइड में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट साइड में। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जब दोनों पे पॉजिटिव था और दोनों पे नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट आएंगी। ठीक है, दूसरी बात इसी प्रकार अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं
तो इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो उस केस में भी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी आएगा, तो यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में और सेकंड का भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी किधर आ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। कब, जब दोनों प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज थी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो गॉस लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स थे, या उससे गॉस लॉ की हेल्प से हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, कूलम्स लॉ को हमने डेराइव किया, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको ध्यान से इन सभी को नोट कर ले अपनी नोटबुक के अंदर और इसको अच्छे से ध्यान से समझे बेटा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ने में मजा है और तो ही आगे की चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। थैंक यू।